मतलब यही है कि मैं अपनी बिटिया का एडमिशन कराया था यहाँ जयपुरिया स्कूल में। और जयपुरिया स्कूल में मैंने एडमिशन करा के फिर अपने घर गया। तो फिर कराने के बाद फिर अपने परिवार पे मैंने बोला कि मैंने एडमिशन करा दिया है यहाँ पे। और फिर परिवार में फिर जो है निजी वार्ता हुई। फिर निर्णय ये हुआ कि अभी जो है बिटिया हमारी छोटी है और गर्मी इतनी ज़्यादा है, हीट वेव्स हैं, उसके लिए जो है हमने फिर डिसाइड किया कि अभी नहीं कराते हैं एडमिशन, अभी थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो फिर कराएंगे। तो उसी दिन मैंने शाम को ही जयपुरिया स्कूल में जो मैनेजर हैं, प्रदीप सिंह नाम है उनको मैंने कॉल किया और मैंने उनसे कहा कि सर ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है मेरे जो है एडमिशन को जो है कैंसिल करिए और हमारा जो पैसा हमने दिया है उसको रिफ़ंड कराइए। तो उन्होंने कहा कि आप अगले दिन आ जाइए, फिर हम बताते हैं कैसे क्या करना है। तो फिर मैं अगले दिन गया स्कूल पे। उन्होंने कहा एक एप्लीकेशन दे दीजिए। मैंने एप्लीकेशन दिया और एप्लीकेशन में रिफ़ंड एंड एडमिशन कैंसिल एंड रिफ़ंड का मैंने एक एप्लीकेशन दिया। एप्लीकेशन देने के बाद उन्होंने ये कहा कि मैं इसको जो है अपने हेड ऑफिस भेजूंगा, वहाँ से रिप्लाई आएगा 1 हफ्ते बाद, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। तो फिर मैं वहाँ से चला गया। फिर मैंने जो है इनके हेड ऑफिस पे मेल किया और इनको भी मेल किया उसी संबंध में, कैंसिलेशन के संबंध में। और वहाँ से मैंने करीब जो है 4 दिन तक लगातार मेल किया, वहाँ पे कोई रिप्लाई आया नहीं। और उसके बाद फिर 1 हफ्ते जब हो गए तो फिर मैं गया स्कूल पे। तो उन्होंने कहा कि सर हमारे यहाँ कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कैंसिलेशन का। तो फिर मैंने बोला कि सर मेरा पैसा फिर क्या होगा, मान लीजिए मुझे एडमिशन तो कराना है नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा है कि जब भी आप कराइएगा तो हम उसमें देखेंगे क्या करना है। तो हमने बोला सर अब मुझे 2 साल बाद कराऊंगा कि 3 साल बाद कराऊंगा, कब कराऊंगा, मेरा पैसा आप दे दीजिए। तो फिर उन्होंने मना कर दिया। तो फिर हमने जो है फिर उनके जो ऊपर एक है विनय जी हैं, विनय यादव, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया। तो उन्होंने जो है मेरी बातों को समझा। तो फिर उन्होंने बोला कि 2 दिन बाद आप आइए और फिर हम देखते हैं जो होने लायक रहेगा बेस्ट में करेंगे। तो 2 दिन बाद फिर मैं आया। तो फिर उन्होंने 17,000 का चेक दिया। बाकी अमाउंट उन्होंने बोला कि ये नहीं मिल पाएगा। तो मैंने उस बाकी अमाउंट के लिए मैंने पूछा सर ये बाकी अमाउंट क्यों नहीं मिल पाएगा, इसका कारण क्या है। तो उन्होंने ना कोई कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि हम नहीं दे पाएंगे, ये बस आपको इतना चेक मिल जा रहा है, वो भी कैसे मिल रहा है वो हम जान रहे हैं। जैसे कि वो मुझ पे जो है जैसे मुझ पे एहसान कर रहे थे कि आपको 17,000 का चेक दे रहे हैं, मेरे ही पैसे को जो है एहसान दिखा रहे थे। और उसके बाद जो है मैंने कहा कि भाई अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं FIR करूंगा। तो उन्होंने बोला जो आपको करना है कर लीजिएगा। तो सर मैं निराश होकर आ गया। ये जो स्कूल है, प्राइवेट स्कूल्स हैं, इन लोगों की मनमानी कब तक जाएगी। गवर्नमेंट इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है और कोई गार्जियन कैसे अपने बच्चों का एडमिशन कराएगा। आज मैं जयपुरिया में एडमिशन करा के अपने पैसे के लिए करीब 10 बार दौड़ चुका हूँ और मैं अपने कारोबार को बंद करके अपने पैसों के लिए दौड़ रहा हूँ। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज मैंने कंदरापुर थाने पे एक एप्लीकेशन दिया है कि मेरी ये समस्याएं हैं और इस पे जो है उचित कार्रवाई हो।